बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ईद का मौका है, माशाल्लाह बकरा ईद आने वाली है। तो इसके लिए जो है हर कोई पहले से तैयारियां शुरू कर रहा है। तो सोचा आज हम भी आपसे शेयर करते चलें। हम ईद के लिए जो बना रहे हैं स्पेशल बीफ हांडी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, बीफ हांडी के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो गाय का गोश्त। उसके साथ ही 4 अदद जो है वो हमने लिए हैं प्याज और 1 बड़ा खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन और ये हरी मिर्चें। और उसके बाद जी इसमें हम बिल्कुल सुर्ख मिर्च नहीं डालेंगे, बिल्कुल नमक डालेंगे और उसके बाद हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही थोड़ा सा दही, तकरीबन 1 प्याली और 1 प्याली जो है हमने लिया है घी और थोड़ा सा हमने साबुत मसाला लिया है, साबुत गरम मसाला। सूखा धनिया है 1 चम्मच और उसके बाद थोड़ा सा साबुत मसाला। तो सबसे पहले जी साबुत मसाला जो है उसमें दालचीनी के टुकड़े हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सूखा धनिया और 2-3 लौंग। और ये जी हमने सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी साथ में डाल दी है, लहसुन भी डाल दिया है। और सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम तकरीबन 1 केजी जो है इसमें पानी डालकर इसको मीडियम आंच पे जो है हम अपनी हांडी में, जो मिट्टी की हमारी हांडी है, आज हम उसमें स्पेशली इसको बना रहे हैं क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें जो खाना पकाया जाता था हमारे बचपन में जैसे बनाया जाता था हर घर में, तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ खाना बनता था। आजकल जल्दी जल्दी सबको पड़ी होती है और बस जी जल्दी से प्रेशर कुकर में प्रेशर दिया और खाना झटपट तैयार। तो जो मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था वो बहुत ही मज़े का, लजीज़ और ज़बरदस्त बनता था। तो हमने सोचा कि हम आज आपसे शेयर करते हैं जी हांडी की रेसिपी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही हमारी खूबसूरत सी हांडी है। तो हम चूल्हे पे हमने इसको चढ़ा दिया है और ये देखें जी मीडियम आंच पे हम इसको पकाने लगे हैं। बस 1 केजी की जितना हमने इसमें पानी डालकर इसको ढक्कन लगा कर छोड़ दिया है और तकरीबन आधे घंटे के बाद इसको हम फिर से चेक करेंगे। लेकिन आधा घंटा का मतलब है कि बीच बीच में चेक ज़रूर करना है, ऐसा ना हो कि हांडी जो है वो हमारी जल जाए। तो बीच बीच में से इसको हम चेक करते रहेंगे ताकि जो पानी है, अगर गोश्त गल जाएगा तो ठीक, वरना हम इसमें और ज़्यादा पानी डाल देंगे। अच्छा जी, जो खाना बनाया जाता है हल्की आंच पे जो बनता है उसमें जो लज़्ज़त और जायका होता है ना, वो और तेज़ आंच वाले खाने में इतना नहीं होता। और ये देखें जी पानी इसका जो है कुछ आधा तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ली है और साथ में 1 कप जो है दही। तो ये हम बाद में डालेंगे, लेकिन पहले इसको जो है हमने ये देखना है कि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाना चाहिए। अच्छा, जब भी आप गाय का गोश्त लें तो उसमें आप कुछ जो है हड्डी वाली बोटियां ज़रूर लिया करें, क्योंकि जो लज़्ज़त उसकी होती है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने आपसे पहले शुरू में बताया था कि बकरा ईद आने वाली है माशाल्लाह, और हर घर में जो है बकरा ईद की स्पेशल तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो हमने सोचा कि एक जो है डिश हम भी आपसे शेयर करते चलें। उसके बाद इंशाल्लाह एक डिश हम आपसे मटन की और कुछ और डिशेस भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, तो आपसे शेयर करेंगे। और ये देखिए जी ग्रेवी जो है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है और गोश्त जो है हमारा तकरीबन वो गल चुका है। इसको अब चेक करते हैं। अच्छा, नमक जो है मैंने वो हस्बे ज़ायका डाला था, क्योंकि नमक जो है बाद में भी डाला जा सकता है। और ये देखिए जी जो हांडी है उसने घी छोड़ दिया है अब। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू है जो आने लगी है। और ये देखें जी ज़बरदस्त माशाल्लाह सालन जो है वो हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है और जो गोश्त है हमारा तकरीबन वो भी गल चुका है। और ये देखें जी सियाने कहते थे कि जब गोश्त हड्डी पर से उतरने लगे तो तब बस समझ आना चाहिए कि जो सालन है वो तैयार हो चुका है, गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है।
साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और एक अच्छा सा हमें कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हमें पता चले कि हमारी वीडियोज़, हमारे व्लॉग्स जो है वो आपको कितने पसंद आ रहे हैं। और ये जी हमने इसमें डाल दिया है दही। बस थोड़ा सा इसको अब भूनेंगे, इतना भुनाई करनी है कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए, और जो उसका क्या कहते हैं कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और जब सालन जो है वो हांडी जो है गोश्त क्या कहते हैं उसको, ये देखें जी तेल छोड़ देगी, तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। आखिर में हमने थोड़ी सी डाल दी है, तकरीबन आधा चम्मच जो है काली मिर्च पिसी हुई, क्योंकि हमने इसमें कोई सुरख मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि हमने इसको नमकीन बनाना था। तो इंशाल्लाह इसकी जो और रेसिपीज़ हैं बीफ की, वो भी हम इसमें आपको दिखाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। और थोड़ी सी जो है हमने इसमें सूखी मेथी भी डाल दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हमारी जो बीफ हांडी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और हमने चूल्हा कर दिया है बंद। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जैसे चाहे इसको एंजॉय करें। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।